हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन 96 की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमारा जो लेक्चर था वो सिस्टम में थोड़ा गड़बड़ी की वजह से हमारे आनंद सर जो है ऑपरेटर वो थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए थे, जिसकी वजह से वो डिलीट हो गया है। वही वही फिर से हमें लेक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए, परसेंटेज हम लोग पढ़े थे अगले लेक्चर में, आज भी परसेंटेज देखेंगे। दोस्तों, एक बात बताओ, अगर यही हम लोगों का समय है जो 2 से 3 वर्ष, इसी समय में अगर हम लोग कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे तो हम अपने लाइफ को सेट कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो यहीं से हमारा लाइफ बिगड़ जाएगा और ज़िंदगी भर पछताओगे दोस्तों। तो देखिए, हम यहीं से कुछ जो भी करेंगे यहीं से कर सकते हैं। 2 से 3 वर्ष जो हमारा ये समय है, इसी में अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं या फिर गड़बड़ न सेट कर सकते हैं। तो यहीं से देखिए, हम चलेंगे अपने चैप्टर परसेंटेज पर। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत 10 है। पहले परसेंटेज के बारे में देख ले हम लोग क्या होता है। सेंट का मतलब होता है 100, 100। और आपका हिंदी में देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100, मतलब कि प्रति सैकड़ा, प्रति 100 पर हम इसका गणना करेंगे, इसी को परसेंटेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए, किसी गाड़ी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब क्या हुआ, बटे में। जैसे प्रति घंटा है तो इसको हम किलोमीटर बटे घंटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 यहाँ पे करेंगे। इसी को परसेंटेज कहते हैं, प्रतिशत। यानी हम किसी वस्तु का 100 पर, सैकड़े पर जो गणना करते हैं, इसी को परसेंटेज कहते हैं। तो देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है 40 का कितना प्रतिशत 10 है। कितना प्रतिशत 10 है। तो देखिए, कह रहा कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो देखिए, जैसे बेसिक पर देख लीजिए, 40 का मतलब इंटू, मान लीजिए 10 प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो बटे में 100 करेंगे, बराबर इसी के आपका 10 है। तो यहाँ से जब हल करेंगे तो यह 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो x बराबर 5 आपका इधर जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 बचा है, नीचे आएगा 2, तो आपका आ जाएगा 25। यही आपका आंसर होगा। तो पहले बेसिक देख लीजिए कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो 40 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 10। इसको हल करेंगे तो x बराबर 25 आएगा आपका। तो फिर अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे दिया है 10, 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 को पहले लिखेंगे, फिर 40 का कह रहा है कितना प्रतिशत, तो जिसके साथ का लगा हो उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 10/40 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा। यही आपका, ऐसे करेंगे तब भी आएगा, ऐसे करेंगे तब। ये 60 है, 60 में करना चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो 10 ऊपर लिखेंगे, 40 को नीचे लिखेंगे इंटू 100। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 25। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 60 का कितना प्रतिशत है। 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को, 20 ऊपर लिखेंगे और 60 का कितना प्रतिशत है, का 60 से जुड़ा है, तो उसको हम नीचे लेंगे, 60 इंटू 100, 20 से काटेंगे 3, भाग देंगे इसमें 33 सही 1/3 प्रतिशत होगा आपका। यानी कि 20 जो है 60 का कितना प्रतिशत है। हमें पता है कि 20 मतलब जैसे 60 रुपया है, उसमें 20 रुपया, मान तो 20 रुपया है, प्रतिशत में पूछ रहा है, परसेंटेज में, तो 20 रुपया कितना प्रतिशत है 60 का। तो 60 का मतलब आधार हमारा 60 है, हम उससे निकालेंगे 20 कितना प्रतिशत है। तो आपका ये हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। यहाँ से जो सीखेंगे आप इस चैप्टर में नहीं, जितने भी मैथ के चैप्टर है सब में आपको मिलेगा इससे हेल्प। जैसे क्वेश्चन है आपका y का 80% x है, y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। क्वेश्चन है आपका कि y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है।
तो y का यानी इंटू वाई गुणे 80/100 इसी के बराबर x है। y का 80% x है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे तो 4 या 5 होगा, y इंटू 4/5 बराबर x। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि x का कितना प्रतिशत y है। x का है मतलब कि x नीचे होगा, y ऊपर होगा, यानी कि x के सापेक्ष में y को निकालना है कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर x को हम नीचे ले आएंगे तो y/x बराबर आपका हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा 5/4। तो इसको हम अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा करेंगे 4 से कट जाएगा 25, आपका आ जाएगा 125%, यानी कि x का y 125% है। हम आप लोगों को बताए थे कि भिन्नों को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम 100 का गुणा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। दोस्तों विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप अपने अंदर संकल्प ले आइए कि हमें कुछ करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। बेसिक से देखिए फिर ट्रिक भी देखिए। किसी संख्या का 20% 120 है, मान लीजिए संख्या x है, उसका 20% मतलब बटे 100 बराबर इसी के 120 है। तो यहाँ से निकालेंगे 20 पंचे 100, x बराबर 5 का इधर गुणा करेंगे तो आपका आएगा 600, यानी कि हमारी संख्या आ गई 600। तो इस कह रहा है कि तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो 600 का हमें 120% निकालना है तो 600 इंटू 120 बटे 100, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, आपका गुणा करेंगे तो 720 होगा, यानी कि उस संख्या का 120% 720 होगा। ये तो आप बेसिक देख लिए। अब जल्दी से करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे 20% आपका दिया है 120, यानी कि 20% के बराबर 120 है उसी संख्या का, एक 20% के बराबर 120 है तो हमें कह रहा है कि उसी संख्या का 120% बताइए। तो जब 20 के बराबर 120 है तो 120% के बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे में 20 से भाग होगा इंटू 120। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 20 छक्का 120 और इसका गुणा करेंगे तो आपका 720 वही आएगा जो यहाँ पर आया है। तो बेसिक भी देख लीजिए और शार्ट भी ध्यान से देखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अब कुछ करना बाकी है। क्वेश्चन अगला है, p का p% 49 है तो p का मान बताओ। तो p का मान बताओ। p का p% 49 है तो p का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे हम इसको। p का मतलब इंटू p% बटे 100 बराबर 49 है। तो यहाँ से होगा p स्क्वायर बराबर 100 का उधर गुणा कर देंगे 49 हो जाएगा तो p का मान आपका आ जाएगा 70। यही पूछ रहा है p का मान बताइए। इसको तो आप कर ही लेंगे, 4900 है तो उसका वर्गमूल 70 होगा तो आपका आंसर आ गया 70। p का p% 49 है तो p का मान बताओ। p इंटू p बटे 100, क्योंकि p का p% पूछ रहा है तो p इंटू p बटे 100 बराबर 49, p स्क्वायर बराबर 4900 तो p का मान 70 आएगा आपका। तो आइए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसमें एक शेर मैं आप लोगों को मोटिवेशन के तौर पर सुनाऊंगा क्योंकि कुछ लोग बोले हैं सुनाने के लिए। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका है 40/60 से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है। 40/60 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि कौन ऊपर करेंगे कौन नीचे। तो पहले देखिए 40/60 से कितना प्रतिशत कम है।
प्रतिशत में पूछ रहा है, पहले हम अंकों में निकाल लेंगे कितना पहले कम है। तो 40 है आपका और ये 60 है, तो इसके अंदर इसके बीच में अंतर कितना है 20 का, यानी अंकों में 20 कम है। और उसको परसेंटेज में बताना है, किससे 60 से बताना है, जिससे से लगा है वो नीचे होगा, यानी कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20 अंकों में तो 20 कम है, परसेंटेज में निकालना होगा, तो 60 से कह रहा है तो 60 नीचे करेंगे इंटू 100। तो यहाँ से आप काटेंगे 20 3 60, 100/3 का मान आएगा 33 सही 1/3%, यानी कि जो 40 है 60 से 33 सही 1/3 कम है, 33 से 1/3% कम है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि 40 60 से कितना प्रतिशत कम है, अब इसमें है 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसमें देखिए कौन सा हम नीचे करेंगे कौन ऊपर। तो 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो पहले हम अंकों में देखें कि वास्तव में कितना अधिक है। तो 60 40 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो 20/40 से कितना अधिक है, मतलब 40 से कह रहा है तो 40 नीचे आएगा आपका, 40 इंटू 100, 20 से काटेंगे 2 बार, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50% होगा, यानी कि 60 12 40 से 50% अधिक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे इसी टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, जितना अभ्यास करेंगे उतना आएगा आपको। तो 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, क्वेश्चन है आपका 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो अंकों में देखेंगे 20 और 80 के बीच में कितना अंतर है 60, पूछ रहा है 80 से कितना कम है, नीचे 80 आएगा इंटू 100, 20 3 60 20 चौक 80, 4 से भाग देंगे तो 25 3 75, यानी आपका 75% कम है। 25 में 3 का गुणा करेंगे 75 आएगा आपका। तो 20 80 से कितना प्रतिशत कम है, 75% कम है। आप लोग सीख गए होंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, कितना आसान है कितना टफ है आप लोग खुद समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 से 80 20 से सॉरी 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि 80 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम देखेंगे कि कितना अंकों में अधिक है, तो 80 20 में से कितना अधिक है 60, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो नीचे 20 करेंगे इंटू 100, तो आपका यहाँ से आएगा 20 3 60, 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300%, यानी कि 80 हमारा जो है 20 से 300% अधिक है। तो यहाँ से हम समझते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा यार, जो यहाँ पर देख रहे हो आप, जो पढ़ रहे हो बेसिक और 60 ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, और इसको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और जो भी चैप्टर है जितने भी टॉपिक है मैथ के सब में आपको मिलेगा। ये परसेंटेज बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका अगला है कि चाय का मूल्य 16 से घटकर, चाय का मूल्य 16 से घटकर 12 रुपए हो गई, 12 रुपए हो गई, तो प्रतिशत कमी बताओ, तो प्रतिशत कमी बताओ पूछ रहा है। मतलब पहले मान लीजिए 1 किलोग्राम चाय का, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य 16 रुपए था, अब वो घटकर 12 रुपए हो गया, तो अंकों में तो 4 रुपए घटा, लेकिन वो पूछ रहा है कि हमें प्रतिशत में कमी बताओ, मतलब कितने प्रतिशत की कमी आई। तो पहले हम इसको देखेंगे कि अंकों में कितने कमी हुई है। 16 रुपए था पहले, अब 12 रुपए हो गया, तो कितने कमी हुई, 4 रुपए की कमी हुई। लेकिन हम किससे कमी देखेंगे, पूछ कह रहा है कि 16 से घटकर, से किससे लगा है, 16 से लगा है, तो नीचे हमारा 16 आएगा, यानी कि 16 से घटकर 12 रुपए हो गया, तो अंतर 4 का है, 4/16 इंटू 100, तो 4 से काटेंगे 3 बार, 4 बार सॉरी 4 बार आएगा, 4 चौक 16, 4 से 100 भाग देंगे तो आपका 25% आएगा, कमी 25% की कमी हुई है। पहले 16 रुपए था,
घटकर 12 रुपये हो गया। तो अंकों में तो हमारा 4 रुपये कम हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है तो 16 से निकालेंगे। 4/16 × 100 बराबर आपका आ जाए 25% की कमी। तो आइए हम अपने इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगले लेक्चर में आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जरूर देखिएगा इसको। और लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बहुत कम काम किए हैं। अभी हम लोगों का प्रयास बहुत जारी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को हम अच्छी तरीके से बताएंगे। अभी तो असली मंजिल पाना दोस्तों बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है यार। बहुत कुछ अभी बाकी है। अभी हम लोग तो मुट्ठी भर समझ लीजिए कि ज़मीन तौले हैं, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आइए हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने कि एक गांव की जनसंख्या 4000 से 6000 हो गई। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, समझ के तब करिए। तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 से 6000 हो गई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो दोस्तों पहले देखिए 4000 से 6000 हुआ है, तो कितने का वृद्धि हुआ है? 2000 का। लेकिन वो पूछ रहा है हमें प्रतिशत में बताइए कितने की वृद्धि हुई है। तो इसमें हम पहले देखेंगे 4000 से 6000 हो गई, तो 2000 की वृद्धि हुई। कितने की? 2000 की। लेकिन किससे वृद्धि हुई? 4000 से वृद्धि हुई। तो नीचे कौन होगा? 4000 होगा, यानी कि 2000/4000 × 100। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से 100 में भाग देंगे तो आपका आएगा 50% की वृद्धि हुई। एक गांव की जनसंख्या 4000 थी, लेकिन बढ़कर 6000 हो गई। तो हमें कितने बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 2000 की वृद्धि हुई अंकों में बटे 4000 × 100। यहाँ से आपका प्रतिशत निकल जाएगा कि 50% का वृद्धि हुआ। तो दोस्तों यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम अपने अगले लेक्चर में आप लोगों को और अच्छे से बताएंगे। हम लोगों का कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को बताएं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। ये जान लीजिए कि जितनी रातें रातें जितनी काली होगी दोस्तों, सितारे उतने ज़्यादा चमकेंगे। आप लोग ये है कि हम लोग जितना मेहनत करेंगे, हम लोग मिलकर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, हम लोग उतना ज़्यादा चमकेंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन बस उसी में हम लोगों को निखार ले आना है, चमक पैदा करना है, बस और कुछ नहीं। और दोस्तों हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद, जय भारत।